दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के डिमांड पे आज हम बात करने वाले हैं आपके बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि बिहार पॉलिटेक्निक में अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक के पैटर्न क्या होता है, सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितने प्रश्न सही करने पड़ते हैं, कितना नंबर हमको लाना पड़ेगा, कैसे हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो बताने जा रहा हूं आपको 15 डेज स्ट्रेटजी के बारे में कि मतलब 15 डे में ही मात्र आप कैसे बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक में आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में आपका अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होता है, जिसमें अगर आपने मिनिमम क्लास 10th पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि 10 12 और कभी कभी कुछ ग्रेजुएशन वाले लोग भी पॉलिटेक्निक करने के लिए बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। इस बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों आपके पास तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहला दोस्तों आप लोगों का मैथ्स पूछा जाता है, उसके बाद आपसे दोस्तों फिजिक्स पूछा जाता है, उसके बाद आपसे केमिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों के तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आमतौर पे दोस्तों जो सब्जेक्ट आपका और जो सिलेबस डिफाइन है वो क्लास 10वीं के स्तर का है। मतलब आपको गणित और जो विज्ञान के प्रश्न आएंगे वो कक्षा 10वीं के स्तर के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैथ में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोस्तों रही बात केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में भी आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों आपसे तो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके वो 5 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक सेक्शन से आपको 150 अंक मिलते हैं। जैसे मैथ से अकेले आपको 150 अंक मिल जाएगा, इसके अलावा फिजिक्स से आपको 150 मिल जाएगा, और केमिस्ट्री के सेक्शन से भी 150 मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है वो टोटल आपका जो है निकल के आता है, ये आपका 450 अंकों का होता है, जिनमें आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जो आपके पास दोस्तों प्रश्नों की संख्या रहती है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास निकल के आते हैं तीनों मिला करके, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका तीनों मिला करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टोटल 90 क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 30 मैथमेटिक्स यानी कि 90 क्वेश्चंस आपके पास निकल के आए, और ये 90 क्वेश्चंस दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है और वो पूछना चाहते हैं कि सर क्या किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट हमारे बिहार पॉलिटेक्निक में होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें प्रश्नों को गलत करते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपने दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को गलत कर दिए तो उसके लिए आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, बस आपका जो है सही जितना होगा उतने के मार्क्स जुड़ जाएंगे, उतने गुणे में 5 कर लीजिएगा तो आपका अंक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानना दोस्तों जरूरी है। 450 आपका टोटल अंक है। अब आप 90 में से टोटल कितना करेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले आप इतना जानिए कि अगर आप टोटल 450 में से एटलीस्ट आप 200 प्लस ला देते हैं, ठीक है, 200 प्लस ला देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दोस्तों सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए आपको 200 प्लस अंक लाना जरूरी है। ठीक है, इस बारे में आप जरूर ध्यान से देखिएगा। 200 प्लस अंक अगर आपके पास आए तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है ना, अब ये 200 प्लस जो नंबर है, आप अगर इन तीनों में से, ठीक है, अगर आप इन तीनों में से दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इस मैथ्स में से दोस्तों अगर आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए कि सही कर लेते हैं तो यहाँ से 100 नंबर मिल जाता है, यहाँ से 100 नंबर मिल जाता है, और केमिस्ट्री में से 10 15 20 नंबर को क्वेश्चन भी अगर आप सही करते हैं तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है। मतलब 200 या 200 प्लस अगर आप लाएंगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। 100% श्योर है, 100% हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि आपको जो है ये कॉलेज मिल जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, बस आपका मार्क्स जो है 200 प्लस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये आपके पास है, 200 प्लस रहे या 200 रहे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब पटना वगैरह की बात है, मतलब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर टॉप 10 का जो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर आप दोस्तों जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से 250 के आसपास नंबर लाइए। 250 है ना, 250 के आसपास आप नंबर लाइए या 250 से अधिक आप नंबर लाइए, तो निश्चित तौर पे आपको जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और वीडियो के माध्यम से आप ये जाने होंगे कि क्या आपका पैटर्न रहता है। अब बात आता है कि क्या 15 डेज में ही आप तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप फटाफट इस नंबर पे कॉल मिलाइए, जो नंबर दोस्तों आपके स्क्रीन पे है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस होगी। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। फीस आपकी 299 रुपये इस क्लास की है। ठीक है, 299 रुपये दोस्तों आपकी फीस है, जो कि आपको पे करनी है, और उसके बाद आप अपनी पूरी तैयारी बिहार पॉलिटेक्निक की मात्र 15 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करोगे कि सर हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि हम बेहतरीन सरकारी कॉलेज लाएं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है दोस्तों कि डेली रिवीजन। ठीक है, अगर आप डेली रिवीजन अपने तीनों विषय के करते हो, जैसे फिजिक्स के भी डेली रिवीजन करते हो, केमिस्ट्री के भी डेली रिवीजन करते हो, मैथ्स के भी डेली रिवीजन करते हो, तो फिर आप इतना याद रखना है कि आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप डेली रिवीजन इनका जरूर करें। अगर आपके पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है तो भी आप कैसे भी टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप मैथ के 20 सवाल, फिजिक्स के 2 चैप्टर और केमिस्ट्री के एटलीस्ट 1 चैप्टर अगर आप डेली पढ़ते हैं, और ये 20 सवाल जो रहने चाहिए किसी एक चैप्टर के रहने चाहिए, डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपके पास कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे और सारे चैप्टर तैयार हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो क्लास 10th स्टैंडर्ड से सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हाल में ही आपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को दिया है। तो जब आप हाल में बोर्ड एग्जामिनेशन को दिए हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बेहतर है, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका लगभग 10th का सब तैयार होगा। तो अगर 10th का तैयार है तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, और 10th का तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिपेयर है आपका। तो बस 9th का बचा तो 9th का आराम से प्रिपेयर करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है सर, तो फिर इस नंबर पे कॉल मिलाइए, फटाफट कोर्स ले लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।